दिल्ली से बस इस समय की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है और तेजस्वी यादव अभी बाहर निकले मीटिंग से। ये कैमरा सर, आप बोलिए सर। काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार तो हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। अरे भाई, हुई आज की हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे। जब भी 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस में, खड़गे के घर पर महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई और तेजस्वी यादव मीडिया के सामने भी आए, सवालों का जवाब दिया। फेस को लेकर हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वो हमारा काम है, जब तय होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, इकोनॉमी गिरी हुई है, पर कैपिटा इनकम गिरी हुई है, गरीब का गरीब प्रदेश बना हुआ है, लेकिन पलायन बड़े पैमाने पर है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसमी, क्या क्या बातचीत हुई है? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, और उसके बाद जो है ये निष्कर्ष निकला है कि साझेदारी में आगे चुनाव लड़ा जाएगा। रणनीति पर चर्चा हुई है और जब हमने पूछा कि पिछली बार से इस बार कैसे फर्क है, बनते बनते आपकी सरकार रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि इस बारी महागठबंधन की सरकार बन रही है और यहाँ पे तेजस्वी यादव की गाड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बाहर निकलती हुई, ये वो वक्त है जब सभी नेता जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का एक मजबूत फ्रंट रखा जाए। और अश्विनी, तो जिस तरह से आपने देखा कि तेजस्वी यादव यहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए इंडिया ब्लॉक की स्ट्रैटेजी आगे रखते हुए, मौसमी बहुत पॉजिटिव बताया। तेजस्वी ने कहा कि सकारात्मक रही है बातचीत, तो इस सकारात्मकता का क्या मतलब निकाला जाए, क्या क्या बातचीत हुई है, कुछ भीतर जानकारी मिली है सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर?
बैठक ज्यादा लंबी नहीं चली, तो मुझे नहीं लगता कि हर एक सीट पर चर्चा हुई होगी। एक मोटे तौर पे खाका रखा गया कि रणनीति क्या होनी है इंडिया ब्लॉक की, जातिगत जनगणना हो या जो अहम मुद्दे हैं उन पर क्या रुख रहेगा पूरे इंडिया ब्लॉक का। उसके अलावा दलितों को कैसे साधा जाएगा, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है उनको कैसे साधा जाएगा। सिर्फ मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में इंडिया ब्लॉक आगे नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस क्या बैलेंसिंग एक्ट करेगी, किस तरह से एक तरीके से बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर दोनों साझेदारी में चलेंगे, इन सब पहलुओं पर मेरे ख्याल से एक तरीके से ये आइस ब्रेकिंग मीटिंग थी, एक शुरुआत थी जिसका अगला चैप्टर पटना में होगा। ठीक है, मौसम बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर दर्शकों को दे दें कि जो बैठक इस समय भीतर चल रही थी वो समाप्त हुई है। तेजस्वी आप बाहर निकले, मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस बैठक में हमने चर्चा की है, बहुत पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है, बहुत सकारात्मक बातचीत रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा। आप लोग इधर से नहीं, इधर से नहीं। हाँ देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। कोई चेहरा होंगे, आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तेजस्वी यादव का आपने बयान सुना। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। मौसमी, क्या वाकई ऐसा है कि इस बार चेहरा ज्यादा प्राथमिकता नहीं है और जो पिछली बार चुनाव लड़े थे महागठबंधन में और जो मुद्दे थे, क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिस तरह से जो गठबंधन हुआ था, ये आरोप लगे थे कि कांग्रेस ने ग्राउंड जीरो पे कुछ काम नहीं किया और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी लड़ाने का काम राजद ने किया, जबकि 70 सीटें कांग्रेस के पास थी और अगर कांग्रेस शायद बेहतर प्रदर्शन करती, क्योंकि जिस तरह से राजद के पास सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, तो शायद आज वो लोग सत्ता में होते और इसको लेके
कि जमीन पर लड़ाई कैसी लड़ी जाए, इसको लेके खासतौर से चर्चा जो हो रही है। जाहिर तौर पे एनडीए पर भी नजर है, जिस तरह से नीतीश कुमार को फ्रंट पे रख के बीजेपी चल रही है, उन्हीं को चेहरा बता रही है। तो किस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार को घेरना है बिना नुकसान उठाए, ये भी तय हो रहा है। क्योंकि कई बारी ये चर्चा भी हो रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब रहती है, जिस तरह से उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या उसको मुद्दा बनाना है कि नीतीश जो है बीजेपी की बैसाखी पर है। आज उन्होंने ये बात भी बोली अपनी बाइट में, लगातार राजद इस पर प्रहार कर रही है। तो एक साझेदारी भी किस तरह से वो एक जॉइंट अटैक रहेगा, और इसकी कई चरणों की बैठक होनी है राजीव। तो मुझे लगता है कि एक स्टार्ट है ये।